हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति में जो क्लास 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन चले हुए हैं उसका जो फॉर्म है आप घर बैठे कैसे फिलअप कर सकते हैं। साथ ही पूरा प्रोसेस बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो प्रिंट आउट तक पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो के साथ जो है बने रहें। और अगर आप भी जो है एनवीएस क्लासिक्स के एडमिशन फॉर्म को जो फिलअप कर रहे हैं तो एक बार जो वीडियो को जो अंत तक जरूर देखें ताकि आप जो फॉर्म भरते समय कोई भी गलती न करें साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप सीधे जो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई पोर्टल पर आप जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। देन उसके बाद आपको का जो है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर फाइंड है योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर बताऊँगा कैसे आप रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको देखो क्लिक एयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जो है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपके सामने यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस है, तो नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जो है इसमें येस करना है और पूछा जा रहा है कि आपके पास जो है आधार कार्ड नंबर है। तो अगर आप इसमें येस करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली आपको जो येस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। आप जो है आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जो आया है उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो है आपका जो डाटा यहाँ पर जो फेच किया जाएगा आपके आधार नंबर से। अगर आप जो है यहाँ पर आधार में नो सेलेक्ट करते हैं और अपने डोमिसाइल को यहाँ पर अपलोड करके यहाँ पर आते हैं तो आपको जो मैनुअली जानकारी भरनी होगी। तो मैं यहाँ पर मैनुअली आपको जो फिलअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको से जो है आपके यहाँ पर जो विद्यार्थी का जो नाम है वो पूछा जाएगा, तो वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है फादर का जो नेम है वो आपको जो फिलअप करना है। आप जो है माता का जो नाम है वो आपको जो फिलअप करना होगा। तो ये सभी जो जानकारी आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करनी है। इसके बाद जो है जेंडर आपको जो बता देना है कि जो भी जेंडर होगा, और उसके बाद आपसे आपकी जन्म तिथि है वो पूछी जाएगी। तो वो आपको जो फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे अपने अनुसार वो आपको जो चूज़ कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी चूज़ करते हैं तो आपको आगे जाके आपको जो है अपना यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। अगर आप जर्नल करते हैं तो आपको जो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप जो है विकलांग हैं तो उसकी जानकारी आपको जो बतानी है कि आप किस कैटेगरी में विकलांग है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, पिन कोड फिलअप करना है और यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंट एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको जो है अपना जो स्टेट है साथियों वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो आवासीय ज़िला है वो फिलअप करेंगे। देन आपको अपना आवासीय ब्लॉक है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है NIOS से जो डेट यहाँ पर दे रखी है उसके अभ्यर्थी हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अब आके पूछा जा रहा है कि क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जो जिला है और आपका जो निवास जिला है वो एक ही है। अगर है तो इसमें जो यस करेंगे, हमारा जैसे यस है तो हम जिसमें यस करें तो आपको जो यहाँ पर जो जानकारी ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। और जो परीक्षा का माध्यम है वो आपको जो बताना है कि किस भाषा में आप अपना एग्जाम मीडियम है वो रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो है अपनी कक्षा 3 का जो विवरण है, 4 और 5 तीनों का जो विवरण है वो पूछा जाएगा। जैसे कि कक्षा 3 का जो विवरण, सबसे पहले स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर बताना है कि वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसकी जानकारी आपको जो फिलअप करनी है। फिर स्कूल की स्थिति वो रूरल में है या फिर अर्बन में है वो फिलअप करना है। प्रवेश लेने का जो वर्ष और माह क्या थी वो फिलअप कर लेंगे और उत्तीर्ण होने की वर्ष और माह है क्या थी वो फिलअप करेंगे। सेम इसी प्रकार आपको जो है क्लास 4 की जो जानकारी फिलअप करेंगे, स्कूल का जो नाम, फिर जो अन्य जानकारी जो मैंने यहाँ पर क्लास 3 में भरी थी उसी के अनुसार आपको जो जानकारी है फिलअप कर देनी है। तो सेम इसी प्रकार आपको जो अपनी क्लास 5 की जो जानकारी है वो भी जो फिलअप करनी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने अभ्यर्थी यानी कि जो बच्चे की जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी होगी, जो कि 10 से 100 के बीच में होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज आकार की जो होनी चाहिए। फिर यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर है वो आपको जो अपलोड करने हैं, चूज बिल पर क्लिक करके आप जो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपने यहाँ पर माता या पिता के जो है सिग्नेचर हैं वो आपको जो अपलोड करनी होगी। कोई भी एक माता या फिर जो पिता अपने सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकता है। अब जो है यहाँ पर जो है श्रेणी सर्टिफिकेट, ये जो जनरल वालों को नहीं भरना है, ये सिर्फ यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन भी करेगा कि भाई SC ST OBC और सिर्फ EWS कैंडिडेट को ही इसमें जो अपनी यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। अगर आप जर्नल से हैं तो आपको जो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जो सेव एंड प्रीव्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है
अब जो आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो आएगा, तो यहाँ पर आपको जो सभी जानकारी देख लेना। अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी अभी जो कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर जो क्लिक करके अपनी जो जानकारी है वो आपको जो है दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो सिंपली फाइनल सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, देन ओके पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको जो शो करा दिया जाएगा। फिर क्लिक टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पर प्रिंट आउट ओपन कराएगा, आपको जो प्रिंट बटन पर जो क्लिक कर देना है प्रिंट आउट लेने के लिए। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो है एनवीएस का जो क्लास 6 का जो एडमिशन फॉर्म है वो घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको जो फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो भी आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये आपको एनवीएस पोर्टल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो ज़रूर विजिट करके डायरेक्टली अप्लाई जो लिंक है उससे माध्यम से आप जो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।